हिमालय की तराई में एक राज्य था जिसका नाम कुप्तावती था। महान कपिल उस राज्य के राजा थे। राजा की एक पत्नी थी, उनका नाम अनोजा था, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी और समझदार भी। वो राजा के हर पुण्य के काम में उनका हाथ बटाती थी, लेकिन राजा खुश नहीं थे। उसे लगता था कि एक राजा रहते हुए उसे कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उससे पाप करवाते हैं। वो हमेशा सुख की खोज में लगा रहता था ताकि उसके पाप कम हो सके। उसने कई तरह के अनुष्ठान करवाए, लोगों को दान भी दिया, लेकिन हमेशा व्यथित ही रहा। एक दिन उस राज्य में श्रावस्ती से एक व्यापारी मंडल व्यापार करने के लिए आता है। ये व्यापारी मंडल बुद्ध का उपासक था। वो बुद्ध की कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारता था। वो बुद्ध की कही हुई बातों को भी वहाँ के लोगों को बताया करते थे। लेकिन जब राजा को इस बारे में पता चला कि व्यापारी भी किसी बड़े ज्ञानी की तरह लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, तब राजा ने उस व्यापारी मंडल को दरबार में बुला लिया और उनसे कहते हैं कि मैं आपसे आपके राज्य श्रावस्ती, वहाँ के राजा और देश धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ। आप किसके अनुयायी हैं? तब वो व्यापारी कहते हैं कि राजन, श्रावस्ती में सम्यक बुद्ध प्रकट हुए हैं। उनके ज्ञान से चारों दिशाएं प्रकाशित हुई हैं। जो भी उनके पास जाता है उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। हम जो कुछ भी यहाँ बता रहे हैं वो सभी बातें बुद्ध की कही हुई हैं। बुद्ध का एक संघ है। बुद्ध के द्वार सभी के लिए खुले हुए हैं। जो भी स्वयं को जानना चाहता है, सत्य को पहचानना चाहता है, वो उनके संघ में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने हम जैसे संसारियों को सुख का रास्ता दिखाया है। उन्होंने हमें वो दृष्टि प्रदान की जिससे हम अपने सुख को पहचान सकते हैं। ये सुन वो राजा कहते हैं कि क्या बुद्ध सुख दे सकते हैं? वो व्यापारी कहता है कि बुद्ध कहते हैं मनुष्य का सुख उसके साथ ही है, लेकिन वो उस सुख को नहीं देखकर अपना दुख उत्पन्न करता है। राजा कहते हैं कि मैं स्वयं बुद्ध से मिलना चाहता हूँ। उनके बारे में सुन मेरे भीतर उनसे मिलने की उत्सुकता जाग गई है। उसके बाद राजा उन व्यापारी मंडल को धन्यवाद देकर उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम भी देते हैं। राजा तुरंत ही अपने कुछ साथियों के साथ बुद्ध से मिलने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते भर तरह तरह के चित्रों को अपने मन में बनाते रहे। बुद्ध से मिलने की उत्सुकता राजा की बढ़ती ही जा रही थी। वो जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुंचना चाहते थे। राजा ने पूरे रास्ते में कुछ ही जगह विश्राम किया था। उधर बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते हैं। भिक्षाटन करने के बाद बुद्ध चेनाब नदी के तट पर ध्यान करने के लिए वटवर के नीचे बैठ गए। ध्यान में बैठे बुद्ध के शरीर से दिव्य रोशनी निकल रही थी। तभी वहीं से राजा कपिल गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र बुद्ध पर गई। उसने अचानक ऐसी आभा कभी नहीं देखी थी। वो उन्हें देख वहीं रुक जाते हैं और बुद्ध के पास जाने लगते हैं। राजा वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम कर उनसे कहते हैं कि मैंने आज तक आप सा व्यक्ति नहीं देखा। आपको देखकर लग रहा है जैसे कि आसपास सुख की वर्षा हो रही हो, जैसे ना कोई चिंता हो ना कोई दुख हो, बस आनंद ही आनंद हो। आपका स्वरूप बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे उन व्यापारियों ने बताया था। कहीं आप बुद्ध तो नहीं हैं? ये सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और राजा से कहते हैं कि हाँ, लोग मुझे ही बुद्ध कहते हैं। तब राजा बुद्ध से कहते हैं कि महात्मा, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं पूछो। तब वो राजा कहते हैं कि आप कहते हैं
कि व्यक्ति का सुख उसके पास होता है, लेकिन वो सिर्फ दुख के पीछे भागता है। मैं ये समझ नहीं पाया कि आखिर कोई क्यों दुख के पीछे भागेगा सुख होते हुए भी। तब बुद्ध उस राजा से कहते हैं कि व्यक्ति भागता तो सुख के पीछे ही है, लेकिन जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को जलती हुई लौ अच्छी लगती है, वो उसे पकड़ना चाहता है और पकड़ने के बाद वो अपना हाथ जला बैठता है, ठीक उसी प्रकार जो जागा हुआ नहीं है उसे दुख सुख नजर नहीं आता और वो तब तक उसके पीछे भागता है जब तक वो अपना हाथ न जला बैठे। तब वो राजा कहते हैं कि बुद्ध, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं सुख और दुख को देखकर पहचान सकता हूँ। तब बुद्ध कहते हैं, सामर्थ्यवान व्यक्ति चाहता है कि वो एक शक्तिशाली राजा बने और उस चाहत को पूरा करने के लिए वो दिन और रात दुख में ही निकाल देता है। वो हर समय केवल यही सोचता है कि कैसे वो राजा के पद तक पहुंच सके। वहां पहुंचने में उसे अपना सुख नजर आता है, लेकिन वो उस सुख को नहीं देख पाता जो उसे मिला हुआ है। वो ये नहीं देखता कि वो स्वस्थ है, सामर्थ्यवान भी है, ये सुख उसके साथ है, लेकिन वो इसका आनंद नहीं ले सकते क्योंकि वो तो अपना सुख उसमें ढूंढ रहा है जो उसके पास है ही नहीं। जो व्यक्ति राजा है तो उसका सुख ये है कि उसको मौका मिला है कि वो एक बड़े समुदाय का, उसकी जो प्रजा है उसका वो एक साथ ध्यान रख सकता है, उनकी सेवा कर सकता है, उनके आंसू पोंछ सकता है, उनके चेहरे पर खुशियां ला सकता है। लेकिन राजा और बड़ा राजा होना चाहता है, सम्राट होना चाहता है, दूसरे राज्यों को जितना चाहता है, जो उसे मिला है उसका उस पर ध्यान ही नहीं है, बल्कि जो नहीं है उसके पीछे भाग रहा है और यही उसके दुख का कारण होता है। बुद्ध राजा कपिन से कहते हैं कि राजन, तुम भी तो सुख के पीछे भाग रहे हो, सुख के पीछे भागना ही तो तुम्हारे दुख का असली कारण है, तुम अपने सुख को नहीं देख पा रहे। ये सब सुन के राजा के अंतर्नेत्र खुल गए, उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई। वो तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और उसने बुद्ध से प्रवज्ञा के लिए प्रार्थना की। बुद्ध ने राजा को उठाया और उसे प्रवज्ञा की अनुमति दे दी। राजा प्रवज्जित हो गया, उसके साथ उसके अनुचर भी प्रवज्जित हो गए। उधर महल में जब ये बात अनुजा को पता चली कि राजा कपिन अपने अनुचरों के साथ श्रावस्ती के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, वो भी तुरंत अपनी दासियों के साथ निकल जाती है। वो भी बुद्ध के दर्शन हेतु बेहद उत्सुक होती है। वो भी चेनाब नदी के तट पर पहुंचती है और बुद्ध के भव्य रूप को देखकर वो भी उनसे प्रवज्जित होने के लिए अनुग्रह करती है। बुद्ध ने ऊपर से कहा कि वो उन्हें प्रवज्जित करे। सभी दासियों सहित रानी भी प्रवज्जित हो गई। राजा को ध्यान साधना में आनंद आने लगा। राजा ने गहन साधना की। जब वो आनंद को प्राप्त होने लगा तब वो अक्सर ये शब्द कह देता कि मेरे सुख, अहो सुख, अरे सुख। जब भी कोई उसे ये कहते सुनता तब सभी ये कहते कि महाकपिन अपने पुराने काम भोगों के सुखों को याद कर ऐसा बोलता है। कुछ भिक्षुओं ने ये बात जाकर बुद्ध को बताई। तब बुद्ध ने महाकपिन को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम वास्तव में पूर्व के राज सुखों को याद कर ऐसा बोलते हो? तब महाकपिन कहते हैं कि हाँ, आप तो मेरे दिल की हर बात जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तब बुद्ध ने अन्य भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा पुत्र अपने पुराने राग सुखों को याद करके ऐसा नहीं बोलता है, बल्कि उसके भीतर जो धर्म के रस का उदय हुआ है उसके आधार पर वो अपने सुख को देखकर कहता है। हम सभी लोग जन्म होने से लेकर जो दौड़ना शुरू करते हैं
वो हमारी दौड़ जारी रहती है, वो कभी नहीं रुकती। हम केवल आगे देखते हैं, अपने आसपास देखते ही नहीं। ये देखते ही नहीं कि हमें मिला क्या है, हमारे पास क्या है। जो नहीं है उसको पाने की इच्छा को रखना गलत नहीं है, लेकिन जो मिला है उसे अनदेखा करना गलत हो जाता है। और जैसे ही हम अपने वर्तमान से हटकर भविष्य की दौड़ लगाते हैं तो सिर्फ दौड़ लगाते रह जाते हैं, क्योंकि भविष्य हमेशा भविष्य में ही रहता है, वो कभी वर्तमान में नहीं आ सकता। बुद्ध ये कभी नहीं कहते कि आप अपने भविष्य के लिए तैयार मत हों, उदास बैठे रहें। बुद्ध केवल इतना कहना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी करें वर्तमान में करें, उसके बाद भविष्य तो आपका स्वयं ही बदल जाएगा। बुद्ध तो आपसे चाहते हैं कि आप जागृत हों, तभी आप सही फैसले ले पाएंगे, अपने किए हुए कार्य को महसूस कर सकेंगे। अभी तो आप अपने जीवन के निकलने वाले समय को भी महसूस नहीं करते और भविष्य की रचना कर लेते हैं, और उस भविष्य को पाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। बुद्ध चाहते हैं कि आप इतनी समझ पैदा करें कि आप सही और गलत को समझ सकें, ये समझ सकें कि वर्तमान को बनाने से भविष्य बनता है, भविष्य को बनाने से वर्तमान नहीं। दोस्तों, आशा करते हैं आप ये बात अच्छे से समझे होंगे। कृपया करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।